नमस्कार। आंगनबाड़ी की 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 18 दिसंबर 2024, दिन बुधवार। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण खबरों को। आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय में एक बार फिर से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस संबंध में जारी आदेश देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं अशोक नगर मध्य प्रदेश से 17/12/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/9/2024 के माध्यम से प्राप्त जो निर्देश हैं उसके क्रम में अशोक नगर के जिले में शीतलहर चलने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों के हितग्राहियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। उसको देखते हुए संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को आगामी आदेश तक, यानी कि जब तक कोई नया आदेश नहीं आ जाएगा तब तक समय सारणी दी गई है 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक संचालित किए जाएंगे। यानी कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा, जिसमें हितग्राहियों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक खोला जाएगा। यानी कि जो लाभार्थी होंगे, जो बच्चे होंगे, वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर रहेंगे। उनके लिए तमाम जो भी चीज़ें होती हैं वो 1 बजे तक संपन्न कराई जाएंगी। उसके बाद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ हैं वो अपने केंद्रों पर रखरखाव का कार्य करेंगे, देखरेख का कार्य करेंगे। इसके अलावा तमाम और भी कार्य होते हैं, गृह भ्रमण वगैरह का कार्य, वो कार्य भी आंगनबाड़ी बहनों को करने होंगे, जिसको लेकर यहाँ पर समय दिया गया है कि सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला जाएगा। ये आदेश देख सकते हैं कलेक्टर की तरफ से अशोक नगर मध्य प्रदेश से जारी किया गया है। इसके अलावा तमाम और जिलों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव कर दिया गया है, जिसके संबंध में हमने आपको पहले भी सूचना दी हुई है। आगे की खबरें दिखाएं उससे पहले आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपके नॉलेज के लिए एक छोटा सा सवाल है कि वर्तमान में देश की केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री इनमें से कौन है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा देवी या फिर ऑप्शन डी मेनका गांधी। अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में ABCD के रूप में आप लोग जरूर दीजिएगा। झारखंड से एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें कि 16 तारीख को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी भूख हड़ताल की शुरुआत की थी, जहां पर पहले ही दिन प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों को एक आश्वासन दिया गया। उनसे 5 दिन का समय मांगकर उनको जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को पहले दिन यानी कि सोमवार के दिन ही समाप्त कर दिया गया है। फिलहाल आज तीसरा दिन है। देखना यह होगा कि 5 दिन बीतने के बाद आंगनबाड़ी बहनों की जो मांगे थी कि उनको एरियर के साथ बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाए, क्या 5 दिन के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वो पैसा मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये पैसा नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनें जो हैं एक बार फिर से बड़ा कदम उठा सकती हैं। आंगनबाड़ी को लेकर आ रही एक अच्छी खबर के संबंध में जारी महत्वपूर्ण लेटर इस वक्त आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर इसका विषय देखिए कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के मानक मद 29 के अनुरक्षण हेतु 3000 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र की दर से आवंटित धनराशि के व्यय किए जाने के संबंध में, यानी कि हर एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 3000 रुपये धनराशि दी गई है। उसके आवंटन, उसके वितरण के संबंध में, उसके लिए क्या कुछ किया जाए उसके संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है। यहाँ पर देख सकते हैं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद रायबरेली यानी कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है, लेकिन आदेश जो है वो राज्य सरकार का है, तो हर एक जिले में ये चीज़ें लागू होंगी। आगे पीछे करके ये लेटर भी देखने को मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर बताया गया है कि दिनांक 18 सितंबर 2024 को जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रभारी और आहरण वितरण अधिकारी उत्तर प्रदेश को सम्मिलित रूप से संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें कि जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानक मद 29 के अनुरक्षण के लिए 3000 रुपये प्रति आंगनबाड़ी केंद्र की दर से कुल यहाँ पर दिया गया है कि 79 विभागीय भवनों में संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके व्यय किए जाने के लिए जनपद रायबरेली में कुल धनराशि यहाँ पर दी गई। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 53 लाख के आसपास की धनराशि जो है आवंटित की गई यहाँ पर। तो आगे लिखा गया है कि उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपनी परियोजना के अंतर्गत विभागीय भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूचना जो है वो निम्नलिखित प्रारूप की अवधि में दिया जाए, जिसके लिए उनको 3000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। यानी कि जो सरकारी भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, विभागीय भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, उनकी लिस्ट मांगी जा रही है और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 3000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। उसके अनुबंटन के संबंध में जो है वो ये लेटर लिखा गया है। अब ये धनराशि किसके खाते में आएगी, कौन इसकी निकासी करेगा, किसके माध्यम से इस पैसे जो हैं वो व्यय किए जाएंगे, इसके संबंध में यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि यहाँ पर केवल अभी लिस्ट मांगी जा रही है। अभी जब तक लिस्ट जाएगी उसके बाद ये पैसे आ पाएंगे। तो यहाँ पर लिस्ट भेजनी है तो यहाँ पर क्रम संख्या होगी, परियोजना का नाम, उसके बाद विभागीय भवन में जो संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है उसका नाम दिया जाएगा, उसके बाद विभागीय भवन का निर्माण वर्ष यानी कि कब विभागीय भवन बना था,
इसके बाद केंद्र का यूनिट कोड यानी कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का कोड होगा। उसके बाद आवंटित जो धनराशि है उसके सापेक्ष में जो है प्रस्तावित कार्य का विवरण यानी कि कार्य क्या क्या किया गया इसके हिसाब से। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का जो है नाम और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फीड किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर डाटा जो है वो मांगा जा रहा है। अब इसमें यह धनराशि किसके खाते में आएगी, कौन इसकी निकासी करेगा, इसके संबंध में जानकारी नहीं दी गई। जैसे इसके संबंध में कोई जानकारी निकल के आएगी तो हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से जरूर अपडेट करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषाहार वितरण में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण लेटर सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसके तहत बताया गया है कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो है उसके माध्यम से फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा, यानी कि जो लाभार्थी हैं उनके चेहरे की पहले पहचान की जाएगी, उसके बाद ही उनको पोषाहार का वितरण किया जाएगा। ये नई जो नियमावली है, जो नया नियम है वो 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा। इसके संबंध में जो भी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी वो इसी माह तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी। झारखंड के धनबाद से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। तो धनबाद में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनको अब ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि पहले जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग नहीं दी गई है। पहले इसमें मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, जैसे कि सुपरवाइजर सीडीपीओ को ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद यही सुपरवाइजर यही सीडीपीओ जो है वो मास्टर ट्रेनर बनकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो है वो ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर हमने आपको पहले भी बताया कि न केवल झारखंड बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस तरीके के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीखेंगी कानून की बारीकियां। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कानून की बारीकियां सिखाई जाएंगी। यहाँ पर बताया गया है कि पॉक्सो और महिला उत्पीड़न मामलों को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके लिए जिले की जो आंगनबाड़ी केंद्रों में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको कानून की बारीकियां सिखाई जाएंगी। इनमें कौन कौन सी बारीकियां समझाई जाएंगी, कौन कौन से कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो बताया गया है कि इसमें महिलाओं के साथ होने वाली जो घरेलू हिंसा है उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। उत्पीड़न और छोटे बच्चों के साथ जो होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है उसके विषय में उनको जागरूक किया जाएगा, जानकारी दी जाएगी। उसके बाद ये आंगनबाड़ी की जो महिलाएं होंगी वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो महिलाएं होंगी, जो आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे होंगे, लाभार्थी होंगे, किशोरी महिलाएं होंगी, उनको भी जागरूक करने का काम करेंगी ताकि इस प्रकार के जो उत्पीड़न के कार्य हो रहे हैं समाज में उनमें कमियां लाई जा सके। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक महत्वपूर्ण खबर कि 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का रोका गया मानदेय। जी हां, बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से आ रही है कि यहां पर 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोक लिया गया है। बाल विकास परियोजना अधिकारी समीर सिंह ने मंगलवार को सैदपुर, देवकली और करंडा के प्राथमिक विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान 7 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित पाई गई थी। उनको पहले कारण बताओ नोटिस दिया गया, उसके बाद उनके मानदेय को रोकने का भी निर्देश दे दिया गया है। एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मानदेय वृद्धि यानी कि वेतन वृद्धि की मांग की है। यह खबर महाराजगंज से आ रही है, जहां पर बताया गया है कि नौतनवा ब्लॉक मुख्यालय पर रविवार को सभागार कक्ष में आंगनबाड़ी संगठन की मासिक बैठक हुई। इस मौके पर संगठन की अध्यक्ष कुसुम कांति त्रिपाठी ने कहा कि मौजूदा जो सरकार है यानी कि मोदी सरकार है, योगी सरकार है, वो आंगनबाड़ी विरोधी सरकार है। वर्तमान सरकार के द्वारा हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आज तक मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। सरकार हम आंगनबाड़ियों का हित नहीं चाहती है, ऐसा उनका कहना है। उपस्थित सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि चुनाव के पहले हम आंगनबाड़ियों का यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय संतोषजनक नहीं किया गया है तो सभी बहनें एकजुट होकर चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगी। अध्यक्ष ने कहा कि सारी जिम्मेदारी हमारी आंगनबाड़ी बहनें बखूबी निभाती हैं। इसके बावजूद भी नवंबर महीने का मानदेय जो है वो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को 20 आंगनबाड़ी बहनों को नहीं दिया गया अभी तक। यदि अगले माह तक एरियर के साथ इनका भुगतान नहीं किया जाता है तो बाल विकास निदेशालय लखनऊ का घेराव भी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं करेंगी। इस दौरान बैठक में संरक्षक शशिकांत त्रिपाठी, महामंत्री उमा त्रिपाठी, सीमा, गीता, संगीता श्रीवास्तव, रानी देवी, रेखा गुप्ता, आराधना पांडे, नीलम श्रीवास्तव सहित आदि कार्यकर्ताएं यहाँ पर मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के चंदौली से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि 6.72 करोड़ रुपए से 56 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेंगे अपने भवन। यानी कि चंदौली जनपद में लगभग यहाँ पर 6.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 56 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाएगा, यानी कि उनको खुद का अपना भवन मिल पाएगा। यानी कि अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 12 लाख से अधिक रुपए जो है वो एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए खर्च किए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जब वास्तविकता में भवन बनकर तैयार होंगे तो क्या सच में इसमें 12 लाख रुपए लगाए जाएंगे या फिर सिर्फ इसमें कुछ ही चीज़ें सही होंगी, उसके बाद बाकी चीज़ें घोटाले की भेंट चढ़ेंगी। जो भी चीज़ें होंगी वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये अच्छी खबर है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को अपना खुद का भवन मिल पाएगा।
एक और जिले में बदल गया है आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय। इस संबंध में खबर प्रकाशित की गई दैनिक भास्कर में कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय बदल दिया गया है। यह खबर है दतिया की, यानी कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय बदल दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आदेश जारी करके बताया गया है कि सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बच्चों के बचाव के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसमें पहले आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक निर्धारित किया गया था, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर रहकर रिकॉर्ड संधारण करने का समय दोपहर 2 से 3 बजे तक और दोपहर 3 से शाम के 4 बजे तक गृह भेंट करने का समय नियत किया गया है। यानी कि अभी भी आंगनबाड़ी केंद्र 4 बजे तक खोले जाएंगे, लेकिन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों के लिए तमाम चीजें की जाएंगी। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो काम की रही होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर। इसके अलावा आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।